नमस्कार, मैं राजेश लखीरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तारानगर। आज अपना टॉपिक है वीबीटी। वीबीटी का अर्थ है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी को देने वाले वैज्ञानिक थे कि वीबीटी दी थी कि हिटलर। वीबीटी देने वाले थे हिटलर, लंदन, पोलिंग, हिटलर, लंदन, पोलिंग व स्लेंटर नामक वैज्ञानिक थे। हिटलर, लंदन, पोलिंग व स्लेंटर नामक वैज्ञानिक थे। पोलिंग व स्लेंटर, स्लेंटर, हिटलर, लंदन, पोलिंग व स्लेंटर, सिलेंडर नहीं, स्लेंटर। हिटलर, लंदन व पोलिंग, हिटलर, लंदन, पोलिंग व स्लेंटर नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या दी? वीबीटी। वीबीटी का पूरा नाम क्या होता है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वीबीटी होती है, उसे कहा जाता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। या फिर इसे क्या कहेंगे? संयोजकता बंद सिद्धांत। संयोजकता बंद सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहीं या संयोजकता बंद सिद्धांत कह दें। तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या संयोजकता बंद सिद्धांत कहा जाता है वीबीटी। अब ये वीबीटी क्या बताती है, किसके बारे में बताती है? तो वीबीटी बताती है कि सहसंयोजक बंध की व्याख्या करने के लिए दी गई थी। अब सबसे पहले बात करते हैं सहसंयोजक बंध होता क्या है। सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध होता क्या है? तो सहसंयोजक बंध को इस प्रकार से समझो कि ये इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनने वाला बंध है। इलेक्ट्रॉनों के साझे से जो बंध बनता है उसे क्या कहा जाता है? सहसंयोजक बंध कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनों के साझे का मतलब, जैसे मान लो कोई एक ए परमाणु है, दूसरा भी ए परमाणु, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इनके इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ? साझा हुआ। साझे से जो बंध बन गया उसे क्या कह देंगे? सहसंयोजक बंध कह देंगे। और सहसंयोजक बंध पर इलेक्ट्रॉनों के जो साझेदार हैं उनका समान रूप से अधिकार होता है, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉनों पर दोनों का ही अधिकार होता है। जैसे HCl है, H और Cl है, एक इलेक्ट्रॉन H ने दान किया, एक इलेक्ट्रॉन Cl ने साझा किया। साझे से जो ये बंध बन गया वो क्या है? सहसंयोजक बंध है, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड है। ये कैसा बंध है? कोवलेंट बॉन्ड है, यानी कि सहसंयोजक बंध है। तो सहसंयोजक बंध इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनने वाला बंध है। तो यह सिद्धांत सहसंयोजक बंध की व्याख्या करता है जो हिटलर, लंदन, पोलिंग व स्लेंटर ने दिया था। और ये पोलिंग वही है जिसने संकर्ण की अवधारणा दी बाद में। पोलिंग नाम का वैज्ञानिक ने बाद में संकर्ण की अवधारणा दी। अब संकर्ण पहले होता है, और ये वीबीटी है वो अतिव्यापन पर आधारित है। वीबीटी कहती है अतिव्यापन से सहसंयोजक बंध बनता है। और अतिव्यापन में जो कक्षक भाग लेते हैं सामान्यतः अर्धपूरित कक्षक भाग लेते हैं। अर्धपूरित, अतिव्यापन में जो कक्षक भाग लेते हैं वो अर्धपूरित, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक हैं वो अतिव्यापन में भाग लेते हैं। तो अतिव्यापन जितना ज्यादा मजबूत होता है तो बंध भी उतना ही अधिक मजबूत होगा, यानी कि जितना ज्यादा अतिव्यापन मजबूत होगा उतना ही बंध भी अधिक मजबूत होगा। अतिव्यापन में सामान्यतः अयुग्मित कक्षक, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक भाग लेते हैं। अतिव्यापन करने वाले कक्षक हैं वो संकृत कक्षक
हो सकते हैं, क्योंकि संकर्ण है वो पहले की घटना है और अतिव्यापन क्या होता है, बाद में होता है। तो जैसे अर्धपूरित का एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जैसे ये मान लो पी कक्षक है, पी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। इसी प्रकार दूसरा पी कक्षक है, मान लो इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन आ सकते, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इनमें क्या हुआ, अतिव्यापन हुआ। तो ये अतिव्यापन का अर्थ होता है कक्षकों का मिलना। तो इस प्रकार से कक्षक मिलेंगे तो ये क्या हुआ, अतिव्यापन। यानी कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक हैं वो सामान्यतः अतिव्यापन में भाग लेते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक अतिव्यापन में भाग लेते हैं। यानी कि अपने ऐसे कह दें, अतिव्यापन में भाग लेने वाले कक्षकों के पास क्या होना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक है वो अतिव्यापन में भाग ले। जितना ज़्यादा मजबूती से अतिव्यापन होगा बंध, उतना ही क्या बनेगा, मजबूत बनेगा। और अतिव्यापन में हो सकता है कि संकृत कक्षक भाग ले, क्योंकि संकर्ण है वो पहले की घटना है और अतिव्यापन क्या होता है, संकर्ण के बाद में होता है। तो पहले संकर्ण होता है और बाद में क्या होता है, पहले संकर्ण होता है, बाद में क्या होता है, अतिव्यापन होता है। यानी कि जैसे हो सकता है कि ये कक्षक पी कक्षक हो सकता है कि, अब अतिव्यापन कई प्रकार के होते हैं तो इनको अपने क्रम से बताएं। तो अतिव्यापन इस प्रकार से मानो कि एक अतिव्यापन होता है एस एस अतिव्यापन, एस एस अतिव्यापन, एस एस अतिव्यापन यानी कि एस एस ओवरलैपिंग। एक होता है एस पी अतिव्यापन, दूसरा अपने बात करें तो एक होता है एस पी अतिव्यापन। यानी कि एस पी ओवरलैपिंग, यानी कि जैसे जो कक्षक आपस में मिल रही हैं वो उसके आधार पर ही वैसा ही नाम पड़ जाएगा। जैसे मान लो एक होता है पी पी अतिव्यापन, पी पी ओवरलैपिंग। और पी पी ओवरलैपिंग 2 प्रकार की होती है, एक होती है पी पी समाक्षीय, पीपी समाक्षीय अतिव्यापन, और एक होती है पीपी समपार्श्विक अतिव्यापन। समपार्श्विक अतिव्यापन। समाक्षीय का अर्थ जिसकी अक्ष समान हो, जैसे एक तो पी और ये पी कक्षक ये पी कक्षक आए, इस प्रकार से मिले, फेस टू फेस मिले, तो ये क्या है, समाक्षीय है। और समपार्श्विक में क्या होगा, साइड टू साइड मिले, इस प्रकार से आए, तो इसको क्या कहेंगे, समपार्श्विक अतिव्यापन। तो अतिव्यापन भी कई प्रकार का होता है। तो पीपी समाक्षीय, पीपी समपार्श्विक। हो सकता है कि संकृत कक्षक भाग ले, जैसे मान लो sp3 संकृत कक्षक और sp3 संकृत कक्षक भाग ले रही हैं अतिव्यापन में, तो sp3 अतिव्यापन हो जाएगा। जो sp संकृत और sp2 संकृत आपस में अतिव्यापन कर रहे हैं तो sp2 अतिव्यापन हो जाएगी। यानी अतिव्यापन के बहुत से प्रकार होते हैं, लेकिन अपने शुरुआत में अपने थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं एस अतिव्यापन। दोबारा से ध्यान दें, अपने जो आज टॉपिक पढ़ रही हैं वो वीबीटी है। वीबीटी का अर्थ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। इसको घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सरल चीज़ है, अपने पहले ही दिमाग में डाल लेते हैं। वीबीटी है, पता ही नहीं क्या कहोगे, तो वीबीटी बहुत ही सरल चीज़ है कि वीबीटी का अर्थ होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का अर्थ संयोजकता बंध सिद्धांत, और संयोजकता बंध सिद्धांत देने वाले ये 4 वैज्ञानिक थे। कौन कौन से, हिटलर, लंडन, पोलिंग व स्लेंटर। ज़्यादातर इसमें पोलिंग का योगदान था। ये हिटलर, लंडन, पोलिंग, स्लेंटर जी चारों ने मिलकर दिया था। ये क्या करता है, ये सहसंयोजक बंध की व्याख्या करता है कि सहसंयोजक बंध कैसा होता है। और सहसंयोजक बंध होता है ना, वो अतिव्यापन से बनता है। और अतिव्यापन कई प्रकार के होते हैं, और अतिव्यापन जितना ज़्यादा होगा सहसंयोजक बंध उतना ही मजबूत होता है।
यानी कि जितना ज़्यादा अतिव्यापन उतना ही सहसंयोजक बंध क्या होता है, मजबूत होता है। और अतिव्यापन कई प्रकार का होता है। एस एस अतिव्यापन, एस पी अतिव्यापन, पी पी अतिव्यापन। पीपी भी दो प्रकार के होते हैं, समाक्षीय समपार्श्विक अतिव्यापन। एक अतिव्यापन ऐसा होता है जो समाक्षीय कहते हैं अतिव्यापन, और एक होता है जिसको समपार्श्विक अतिव्यापन कहते हैं, यानी कि बहुत से अतिव्यापन होते हैं। तो अब अपने बात करते हैं कि अतिव्यापन पहले होता है, संकर्ण पहले होता है। पहले संकर्ण होता है क्योंकि संकर्ण एक ही परमाणु के कक्षकों के मध्य होता है, जबकि अतिव्यापन अलग अलग परमाणुओं के बीच में होता है। ध्यान देना, एक ही परमाणु के कक्षकों के मध्य की घटना तो संकर्ण है। एक ही परमाणु के कक्षक परस्पर निकट आकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण इस प्रकार करते हैं कि उतनी संख्या में नए कक्षक बन जाते हैं। इन कक्षकों को संकृत कक्षक कहते हैं, व इस घटना को संकर्ण कहते हैं। दोबारा से सुने, एक ही परमाणु के दो या दो से अधिक कक्षक परस्पर निकट आकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण इस प्रकार करते हैं कि उतनी ही संख्या में नए कक्षक बन जाते हैं। इन कक्षकों को संकृत कक्षक कहते हैं, वह इस घटना को संकर्ण कहते हैं। संकर्ण की अवधारणा पोलिंग नामक वैज्ञानिक ने दी थी। जबकि और संकर्ण अतिव्यापन से पहले की घटना है, क्योंकि एक ही परमाणु के कक्षक भाग लेते हैं, और अतिव्यापन में अलग अलग परमाणु के कक्षक आपस में मिलते हैं। अलग अलग परमाणु के कक्षक, एक मान लो इधर से आया, एक इधर से आया, आकर मिला। मिलने की घटना ही क्या है, अतिव्यापन, मिलना। जैसे अपने एक दूसरे के गले मिलते हैं तो अतिव्यापन का अर्थ मिलना। जैसे एक पी ये आया, एक पी ये आया, और ये आपस में मिल जाए। एक पी ऐसे आया, एक पी ऐसे आया, पी पी आकर मिल रही हैं। ये देखो, ये मिल रही है ना, इसका मतलब क्या हो रहा है, अतिव्यापन हो रहा है। और अतिव्यापन जब फेस टू फेस हो, यानी कि टक्कर आमने सामने की हो, तो सिग्मा बंध बनता है। और जब अतिव्यापन साइड टू साइड हो, इस प्रकार से ये एक दूसरे के नज़दीक आए, साइड टू साइड आए, तो कुछ समय के बाद में ये बिल्कुल नज़दीक आ जाएगा, और इस प्रकार से इनका मिलान होगा। तो इस प्रकार के मिलान से जो बंध बनेगा वो पाई बंध बनेगा। पाई कैसे बनता है, इस प्रकार से ये मिलने के बाद में ऐसी कंडीशन आ जाएगी इनकी कि ये पाई बंध बन जाएगा। यानी कि जब फेस टू फेस अतिव्यापन होता है सिग्मा बंध बनता है, साइड टू साइड अतिव्यापन होता है तो पाई बंध बनता है। और फेस टू फेस अतिव्यापन से बंध मजबूत बनता है, जबकि साइड टू साइड अतिव्यापन से बंध है वो कमजोर बनता है। तो पाई बंध कमजोर होता है, जबकि सिग्मा बंध बड़ा मजबूत बंध होता है। तो इसके बाद बात करते हैं अपने एस एस अतिव्यापन। ये एस एस अतिव्यापन होता क्या है। बात कर रहे थे कि अतिव्यापन कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला अतिव्यापन की बात करते हैं एस एस अतिव्यापन। एस एस अतिव्यापन में क्या होगा, एक एस कक्षक, एस कक्षक आप जानते हो कैसा होता है, गोलाकार होता है। ये कौन सा कक्षक है, एस कक्षक है। तो एक एस कक्षक, एस एस कक्षक के बीच में अतिव्यापन, एक एस कक्षक और आया, ये भी कैसा है, गोलाकार है। ये एस कक्षक कैसा है, गोलाकार है। अब इनके आपस में आए नजदीक नजदीक, और इनके बीच में क्या हुआ, अतिव्यापन हुआ। ये देखो अतिव्यापन हो रहा है ना इनमें। अतिव्यापन और कुछ नहीं है, आपस में मिल रही हैं। ये कक्षकों के मिलने की घटना को ही अतिव्यापन कह रही हैं। तो ये मिल रही, और मिलने के बाद में क्या हो जाएगा, इन ये मिलने के बाद में ऐसा हो जाएगा, ये देखो ये मिल गई। इसको बोलते हैं सोसेज। सोसेज जैसी आकृति इनकी बन जाती है। तो कैसी ज्यामिति बनेगी इनकी, सोसेज जैसा आकार हो गया, और ये बंध बन गया सिग्मा बंध। ये एस एस अतिव्यापन होता है। इसी प्रकार से एस पी अतिव्यापन में क्या होगा, एक एस और एक पी कक्षक थे, वो आए
नज़दीक, और इनमें क्या हुआ है देखो, इनमें ये देखो ये मिल रहे, एस और पी कक्षक हैं, वो मिल रही हैं, तो इसे क्या कहेंगे, एस पी अतिव्यापन हुआ। और ये एस पी अतिव्यापन होने के बाद में ये देखो, इसने अतिव्यापन में भाग नहीं लिया, वो छोटी रहेगी, ये पाली अतिव्यापन में भाग नहीं लिया, और इस प्रकार से सिग्मा बंध बन गया, वो सोसेज जैसी ज्यामिति बन गई। यदि ऐसा होता, पी पी अतिव्यापन होता, पी 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 अतिव्यापन होता, पी पी अतिव्यापन दो प्रकार का बताया था, एक होता है पी पी समाक्षीय अतिव्यापन, पी पी समाक्षीय अतिव्यापन होता है एक प्रकार का, दूसरे प्रकार का होता है वो पी पी समपार्श्विक अतिव्यापन होता है। पीपी समाक्षीय अतिव्यापन और पीपी समपार्श्विक अतिव्यापन। समाक्षीय में क्या होगा, एक पी ये रही, एक पी कक्षक ये रहा, नजदीक नजदीक आए पी कक्षक के, पी कक्षक नजदीक नजदीक आए तो ये मिल रहे जी, ये मिल रहे हैं यहाँ पर, और सिग्मा बंध बन गया। जो मिलने में नहीं आया वो पाली छोटी हो चुकी है, और यहाँ पर नापिक है वो यहाँ पर है, सिग्मा बंध बन गया, वो इसोसेज जैसी ज्यामिति बन गई। समपार्श्विक में क्या होगा, ये तो फेस टू फेस था, ये फेस टू फेस अतिव्यापन हुआ, यहाँ पर क्या होता है साइड टू साइड, इस प्रकार से आए, आमने सामने की टक्कर नहीं हुई अब की बार, पी कक्षक आए, और ये देखो जी मिल रही हैं, और मिलने के बाद में क्या हुआ है, इस प्रकार से ये मिल गए और पाई बंध का निर्माण हो गया। और ये देखो पाई बंध कैसे बना है, ये नाभिक है, और इनकी पाई बंध का निर्माण इस प्रकार से हो गया। ये देखो इस प्रकार से पाई बंध का निर्माण हो जाता है, और यहाँ पर पाई बंध का निर्माण हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, पीपी अतिव्यापन। एस एस अतिव्यापन में एस एस कक्षक आए, एस पी में एस और पी कक्षक आए, पीपी में। अब इनके एग्जाम्पल कौन से होते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, तो इनकी विस्तार से अपने कल पढ़ेंगे कि एस एस अतिव्यापन विस्तार से एग्जाम्पल सहित एस पी 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 वी बी टी की कमियां क्या है, तो इसका अपने कल अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए अगली वीडियो देखेंगे आप लोग। तो धन्यवाद। मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तारानगर।